अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन कैम्फर के यूजेस एंड सिम्टम्स बताऊंगा। होम्योपैथी में ये जान बचाने वाली दुआ है और बड़ी ही अहम दुआ है। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कैम्फर यानी काफूर की सबसे नुमायां अलामत यह है कि इसके मरीज़ में बीमारी के दौरान जिस्म की बैरूनी सतह बिल्कुल ठंडी हो जाती है, यानी आप कह लें कि ठंडे पसीने आते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर मरीज़ को बहुत गर्मी का एहसास होता है। बेहद नकाहत और कमज़ोरी महसूस होती है। तशंजी कैफियत भी बहुत नुमायां है। अगर जिस्म बिल्कुल ठंडा हो और तशन्नुज की कैफियत पाई जाए तो कोई भी बीमारी हो, इसमें कैम्फर मुफीद होगी। हैज़ा में भी बहुत मौसर दुआ है, खसूसन गुम हैज़ा, जिसमें बग़ैर दर्द के दस्त होते हैं या दस्त होते ही नहीं, लेकिन यकदम तवानाई ख़त्म होकर सारा जिस्म ठंडा हो जाता है। इसमें कैम्फर छोटी ताकत में देने से गैर मामूली फ़ायदा पहुँचता है। अगर हैज़ा की हालत में मैदा और हाथ पाँव में तशन्नुज नुमायां हो तो क्यूपरम दवा है, लेकिन तशन्नुज के साथ अज़ाब बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाएं और ठंडा पसीना आए तो यह कैम्फर की ख़ास अलामत है। कैम्फर के हैज़ा में मतली भी नुमायां होती है। कैम्फर में शदीद खौफ और अंदेशे भी पाए जाते हैं। इस पहलू से ये एकोनाइट से मुशाबा है, सिवाय इसके कि एकोनाइट में ऐसी सर्दी नहीं होती जो कैम्फर का तुर्राए इम्तियाज़ है। अगर एकोनाइट की तरह अचानक बीमारी शुरू हो और इसमें खौफ गालब हो और तशन्नुज भी पाया जाए, लेकिन मरीज़ बहुत ठंडा हो, तो एकोनाइट की बजाय कैम्फर दवा होगी। अगर बीमारी में शिद्दत, तपश और तेज़ी पाई जाए तो एकोनाइट मुफीद है। कैम्फर का कैंथरस से भी एक तल्लक है और कैंथरस के असर को ज़ायल भी करता है। कैंथरस में गुर्दों की झिल्लियाँ मतवर्रम हो जाती हैं और पेशाब की नाली में जलन और सोजश पैदा हो जाती है। कतरा कतरा पेशाब बहुत जल कर आता है। ये अलामतें एक हद तक कैम्फर में भी पाई जाती हैं। बाज़ कैंथरस का जहर देने से गुर्दों में मुस्तकिल सोजश ठहर जाती है, जो मरीज़ को असाबी लिहाज से भी मुतासर करती है। ऐसी सूरत में कैम्फर इस असर को ज़ायल करता है और ये सिर्फ आर्जी दुआ नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर भी बाज़ बीमारियों के बाद असरात मिटाने के लिए मुफीद है। कैम्फर का मरीज़ ज़हनी लिहाज से बहुत कमज़ोर हो जाता है, हादसा जवाब दे देता है, अकेले रहने से खौफ महसूस करता है, चक्कर आते हैं और बेहोशी तारी हो जाती है। आंखें बंद कर कर लेटा रहता है, लगता है कि सो गया लेकिन सोता भी नहीं, दुनिया से बेतल्लक सा हो जाता है। इसमें जुनून और शदीद गुस्सा की अलामत भी पाई जाती है। ये अलामत कैंथरस और हायोसामस दोनों में मिलती है। सोजश दिमाग की तरफ मुंतकिल होती है और मरीज़ दीवानगी और तशद्दुद पर उतर आता है। अगर रहम के इन्फेक्शन के नतीजा में बहार हो तो पायरोजीनियम और सल्फ़र के अलावा कैम्फर भी अच्छी दवा है। अगर जिस्म ठंडा हो तो कैम्फर से इलाज शुरू करना चाहिए। बाज़ का बहार दब जाता है और जिस्म ठंडा हो जाता है, इस वक्त सल्फ़र की बजाय कैम्फर ज़रूरी है। जब वो बहार को बाहर निकाल लाए तो सल्फ़र और पायरोजीनियम मिला कर देनी चाहिए। कैम्फर में जिस्म ठंडा होने के बावजूद पसीना में तरबतर होता है, लेकिन मरीज़ जिस्म पर कपड़ा ओढ़ना बर्दाश्त नहीं करता। अंदरूनी गर्मी के शदीद एहसास की वजह से बाज़ दफ़ा कपड़े भी उतार फेंकता है। जिस्म पर कपड़ा बर्दाश्त ना करने की अलामत स्केल में भी पाई जाती है, लेकिन फ़र्क ये है कि स्केल का मरीज़ गर्मी महसूस करता है और इसका जिस्म भी गर्म होता है। कैम्फर का मरीज़ बावजूद ठंडा होने के कपड़ा नहीं लेता। कैम्फर की अलामतें एकोनाइट के अलावा कैमोमेला से भी मिलती हैं। कैमोमेला का मरीज़ गुस्सीला और गैर मुतमईन होता है, कोई चीज़ मांगे तो लेकर परे फेंक देता है। अगर ऐसे मरीज़ कैमोमेला का नुमायां मजाज ना रखते हों तो फिर कैम्फर से इनका इलाज किया जा सकता है। कैम्फर में गर्मी और सर्दी का अदलना बदलना भी पाया जाता है। जब जिस्म ठंडा हो तो दरमियान में एकदम जिस्म थोड़ी देर के लिए गर्म भी हो जाता है। ये कैफियतें अदलती बदलती रहती हैं, जिसका मतलब है कि बहार दबकर अंदरूनी अज़ा में मुंतकिल हो रहा है। जब बहार दबकर अंदर रीढ़ की हड्डी में चला जाए या दिमाग में मुंतकिल हो जाए तो जिस्म ठंडा हो जाता है, मगर जिस्म बार बार बीमारी के ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत करता है और इसे धकेल कर बाहर लाने की कोशिश करता है। लिहाजा जिस्म
कभी ठंडा और कभी गर्म हो जाता है। इस सूरत हाल में कैम्फर बहुत मुफीद है। औरतों की अधेड़ उम्र में जब हैज़ बंद होने का वक्त आए तो बसा औक़ात कई किस्म की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। चेहरे पर गर्मी की लहरें महसूस होती हैं। इसमें दूसरी दुआओं के अलावा कैम्फर को भी पेश नज़र रखना चाहिए। ऐसी औरतें जो कैम्फर से आराम महसूस करती हैं, कपड़ा उतार दें तो सख्त ठंड महसूस करती हैं और कपड़ा ओढ़ें तो पसीना से तरबतर हो जाती हैं। कैम्फर का सर दर्द सारे सर में नहीं होता, बल्कि या तो सर की पुश्त पर शुरू होगा या पेशानी पर। वो सर दर्द जो सर के पीछे और गर्दन के निचले हिस्सा में महदूद हो, नीज़ धड़कन भी पाई जाए तो इसका कैम्फर से इलाज मुमकिन है। तशन्नुज और दंदल पड़ने यानी बतीसी बंद होने में कैम्फर बतौर इलाज मशहूर है। बसा औक़ात गर्मी की शिद्दत से या अंदरूनी कमज़ोरियों की वजह से औरतों को दंदल पड़ जाते हैं। मुंह ज़बरदस्ती खोल कर अंदर दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। कैम्फर की छोटी ताकत की होम्योपैथिक दवा सिर्फ़ होंठ गीला कर दें तो वो ख़ुद ब खुद असर दिखाएगी और ये कैफियत जाती रहेगी। तशन्नुज और दंदल पड़ने से होंठ नीले हो जाते हैं। सिर्फ होंठ ही नहीं बल्कि ज़ुबान भी नीली हो जाती है। ये कैम्फर की ख़ास अलामत है। कैम्फर के मरीज़ की प्यास पानी पीने से बुझती नहीं। बहुत ही ठंडा पानी पीने को दिल चाहता है। गैस की तकलीफ़ों में मतली और कै का रुझान पाया जाता है। कै के बाद मैदे में ठंडक का एहसास होता है। अगर मतली और कै ना हो तो जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा होता है। ग़िज़ा का जायका कड़वा महसूस होता है। कैम्फर में असहाल की निस्बत कै का ज़्यादा रुझान होता है। असहाल थोड़े थोड़े आते हैं और इनके साथ कमज़ोरी और तशन्नुज ज़रूर होते हैं। अगर इसहाल और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हों और तशन्नुज पिंडलियों पर असर करे तो वराइटम एल्बम चोटी की दुआ है। दोनों दुआओं में जिस्म ठंडा होता है, लेकिन वराइटम एल्बम में सिर्फ पेशानी पर ठंडा पसीना आता है। वराइटम एल्बम दो इंतहाओं के दरमियान है, या सख्त कब्ज़ होती है या बहुत खुले असहाल। इंतहाई सख्त और ज़िद्दी कब्ज़ जो हफ्ता हफ्ता चल रही हो, इसमें जब कोई और दुआ काम ना आए तो वराइटम एल्बम की चंद खुराकें असर दिखाती हैं। मसाने में फालजी असरात नुमायाँ हों और ज़ोर लगाकर पेशाब आए तो कैम्फर मुफीद दुआ है। मसाना पेशाब से बरा होने के बावजूद पेशाब रुक जाता है, जलन और तशन्नुज पैदा होता है। मसाने के फालजी असरात में कैम्फर बहुत नुमायाँ है। कैम्फर का जिनसी अज़ा पर भी असर ज़ाहिर होता है। अगर बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो मरीज़ हमेशा के लिए जिनसी ताकत से महरूम हो जाता है। बाज़ औक़ात इसके बिल्कुल बरअक्स नतीजा पैदा होता है और गैर मामूली जोश पैदा हो जाता है, जो सेहत की अलामत नहीं है। जहाँ किसी दुआ में इस किस्म की मुतज़ाद अलामतें मिलती हों, इसे ख़ास तौर पर ज़हन में रखना चाहिए ताकि ऐन मौका पर वो दुआ याद आ जाए। कैम्फर में बार बार नज़ले और बलगमी खांसी का भी रुझान है और इस लिहाज से ये एंटीमोनियम क्लोराइड और अमोनियम कार्ब के हम पल्ला है। ये दोनों दुआएं इस मुस्तकिल कमज़ोरी को जो बार बार नज़ले को दावत देती हो दूर करती हैं। मौसम की मामूली सी तब्दीली से फ़ौरन नज़ला शुरू हो जाता है, नाक ठंडी होती है और रतूबत बहती है। हवा की नालियों में बलगम फंसने का रुझान होता है जिससे सांस घुटता है। गहरा सांस मुश्किल से आता है। सांस खींचने पर खांसी शुरू हो जाती है और दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। कैम्फर की एक ख़ास अलामत यह है कि दर्द का एहसास दर्द की जगह पर तवज्जो देने से कम हो जाता है। मरीज़ सर्दी और छूने से ज़ूद हिस्स होता है, जिससे तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। ऑपरेशन के बाद अगर जिस्म का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा गिर जाए और खून के दबाव में कमी हो तो कार्बोवेज के अलावा कैम्फर की चंद खुराकों से भी फौरी फ़ायदा होता है। कैम्फर के मरीज़ की आंखें बेहोशी की हालत में एक जगह गड़ी हुई और पुतलियां फैली हुई दिखाई देती हैं। इसे तमाम अशिया बहुत चमकदार और भड़कीली नज़र आती हैं। आंखों के सामने चिंगारियां और रोशनी के धब्बे नज़र आते हैं। आंखों की तकलीफ़ें सूरज की रोशनी में बढ़ जाती हैं। चेहरा जर्द और खिंचा हुआ और ज़िंदगी के एहसासात से आरी मालूम होता है। ठंडा पसीना भी आता है जो कैंसर का खासा है। आम तौर पर सर्दी लगने से दस्त शुरू हो जाते हैं जो स्याही माल होते हैं और बहुत कमज़ोरी पैदा करते हैं। ज़बान और मुंह में ठंडक का एहसास नुमायाँ, मगर साथ ही एक ना बुझने वाली प्यास। इसकी मददगार दुआएं हैं कैंथरस और इसका असर ज़ैल करने वाली दुआएं हैं फास्फोरस और ओपियम। इसको
मदर टंक्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है और 30 ताकत तक। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।